Hello and welcome everybody to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 6 science. Topic name is living organisms, characteristics and habitat. बच्चे ये इस चैप्टर की मेरी 5th वीडियो है। पुरानी वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन सा डिफरेंस है, कौन से पॉइंट से हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, हमें समझ आता है कि हाँ ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है और ये नहीं नॉन लिविंग में ही नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था हैबिटेट क्या होती है, डिटेल में हमने डिस्कस किया सी में और वाटर में, सॉरी सी में एंड डेजर्ट में। तो हमने उनका एक एक एनिमल भी डिस्कस किया था। सी का हमने फ़िश डिस्कस किया और डेजर्ट का हमने कैमल फिश डिस्कस किया। देन क्लासिफिकेशन, एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन ऑफ हैबिटेट और एक हमने कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट जिसमें अबायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स हमने डिस्कस किया और उनका डिफरेंस हमने डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद में हमने अक्लाइमेटाइजेशन डिस्कस किया और ब्रॉडर क्लासिफिकेशन हमने हैबिटेट की डिस्कस की है। आज हमने उस ब्रॉडर क्लासिफिकेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। जो हमारी हैबिटेट है, हैबिटेट में हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्लासिफाई किया और हमने एक्वाटिक हैबिटेट में दो चीज़ों में से क्लासिफाई किया है। सो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की ब्रॉडर जो क्लासिफिकेशन है जिसमें हमने डेजर्ट्स हमने डिस्कस करने हैं, हमने ग्रासलैंड डिस्कस करना है और हमने माउंटेन्स डिस्कस करना है। ठीक है, सो अब हम ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डेजर्ट्स के ऊपर कि डेजर्ट एनिमल्स में हम कैमल को डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, उसे कौन से फीचर्स हैं और क्या है कैसे है। अब कल्ला एक डेजर्ट में सिर्फ कैमल ही तो नहीं रहता है ना, और भी एनिमल्स रहते हैं डेजर्ट में, जैसे रैट्स हो गए, स्नेक्स होगी। तो अब ये रैट्स और स्नेक्स जो हैं, अब इनकी तो ये तो टॉल ज़्यादा नहीं है ना, जैसे कैमल हमारा इतना लंबा, उसकी इतनी लंबी लंबी लेग्स हैं, वैसे हमारे रैट्स और स्नेक्स की तो नहीं है। स्नेक्स क्या करते हैं, वो तो क्रॉल करते हैं ज़मीन पे, और रैट्स क्या है, रैट्स तो छोटे छोटे होते हैं, है ना, वो तो हिप हॉप करते हैं, जंपिंग करते हैं या क्रॉल करते हैं, ऐसे ही चलते हैं ना वो आराम से। तो वो तो ज़मीन में ही रहेंगे। सो अगर ज़मीन में रहते हैं, डेजर्ट्स में ये दिक्कत है, आपने पहले डिस्कस किया हुआ है कि डेजर्ट में बेटा आपकी रेत जो है वो बहुत जल्दी गर्म बहुत ज़्यादा हो जाती है और ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। ये आपके डेजर्ट में मैंने फीचर डिस्कस करवाया था कि डेजर्ट्स में डेज आर वेरी कोल्ड, सॉरी डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड। दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में बहुत ठंड होती है, क्योंकि रेत जो है वो गर्म भी जल्दी हो जाती है और ठंडी भी जल्दी हो जाती है। सो इसलिए रैट्स और स्नेक्स क्या करते हैं, व्हाट दे डू, रैट्स और स्नेक्स क्या करते हैं, दिन में जब इतनी गर्मी होती है, ना तो बेचारों की लंबी लेग्स है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं है, उसको क्रॉल करना पड़ता है या नीचे ज़मीन पे ही रहते हैं। तो इस केस में रैट्स एंड स्नेक्स क्या करते हैं, अपने आप को ठंडे माहौल में रखने के लिए, डेजर्ट की गर्मी से बचाने के लिए वो रेत के नीचे बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके नीचे जाके वो बुरोज बनाते हैं और वहाँ पे रहते हैं। ये देखो, जैसे मैंने आपको ये पिक्चर अब दिखाई हुई है, ये ऊपर डेजर्ट है और ये नीचे ज़मीन में ज़्यादा नीचे जाके यहाँ पे रैट्स एंड स्नेक्स अपनी बुरोज बनाते हैं। देखो रैट बैठा है, यहाँ पे स्नेक्स है, ये अपने बुरोज बनाते हैं और यहाँ पे ये रहते हैं। ठीक है, तो अगर जब वो इतनी ज़्यादा नीचे जाके डेप्थ में रेत में जाके रहते हैं तो वहाँ पे वो अपने आप को डेजर्ट की गर्मी से बचा लेते हैं। और अब दूसरी बात आती है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सांस कैसे लेंगे। सो वो सांस कैसे लेते हैं, आप लोगों ने, आपको पता है ये कि सैंड में भी जो होती है वो एयर होती है, सैंड में एयर डिजॉल्व होती है। तो वो जो
एयर सैंड में डिजॉल्व होती है, वहाँ से वो एयर लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन वहाँ से होती है उनकी, ठीक है। और ये जो एनिमल्स जो बुरोज में रहते हैं वो सिर्फ रात को निकलते हैं जब ठंडा हो जाता है। दिन में क्योंकि बहुत गर्मी होती है, तप रही होती है रेत, इसलिए वो दिन में नहीं रहते हैं। दिन में वो सारा दिन वो बुरोज में छुपे रहते हैं और रात को जब ठंडा हो जाता है तब वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। सो ये सारा था हमारा डेजर्ट एनिमल्स का। कैमल का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हमने रैट्स और स्नेक्स का डिस्कस किया। डेजर्ट एनिमल्स इंक्लूड्स कैमल्स, रैट्स एंड स्नेक्स. Rats and snakes do not have long legs which protect them from the heat of the sand. ये मैंने आपको बताया ना, उनकी लंबी लातें तो है नहीं, बॉडी स्ट्रक्चर उनका ऐसा है. So rats and snakes live in burrows deep inside the sand to keep themselves away from heat. इसलिए वो burrows में रहते हैं अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए. They respire from air dissolved in sand. These animals come out only at night when it is cooler. So ये है हमारी डेजर्ट एनिमल्स की. कैमल्स की हम डिस्कस कर चुके हैं, रैट्स और स्नेक्स की हैबिटेट, ठीक है. आगे चल, इस पिक को आप ध्यान से देखो बेटे. इस पिक में देखो सारा नीचे डेजर्ट एरिया ही है और यहाँ पे अलग अलग प्लांट्स हैं. तो ये प्लांट्स देखो कैसे ज़मीन में उगे हुए हैं जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा हरियाली नहीं है. सो ये प्लांट्स में इन एरियाज में, डेजर्ट एरियाज में, दीज प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. ये पानी लूज कम करते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू. ट्रांसपिरेशन प्रोसेस आपको पता है ना, कि आप देखते हो ना ट्रांसपिरेशन से जो प्लांट्स हैं वो अपना वाटर लूज़ करते हैं, बाहर निकालते हैं एक्सेस वाटर. ये मैंने आपको पहले डिफरेंस में भी बताया लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के. अब ये देखो, जब डेजर्ट एरिया में पानी कम है, हमने डिस्कस किया था, आपने पहले देखा भी है ना कि कैमल्स बहुत ज़्यादा पानी कम पीते हैं, वहाँ पे पानी अवेलेबिलिटी कम है. ऐसे ही प्लांट्स का है, प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा पानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी लूज़ कम करेंगे. लूज़ कम करेंगे तो ऑब्वियसली इनटेक भी कम होगी, तभी लूज़ कम करेंगे ना. सो डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, या तो लीव्स होती नहीं है. आप देखो कभी डेजर्ट के जो प्लांट्स है, कैक्टस है सबसे कॉमन, आपने देखा होगा, उसमें कांटे कांटे से होते हैं. उसमें या तो लीव्स होती नहीं, अगर लीव्स होती हैं तो बहुत छोटी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है. वो कांटों की फॉर्म में, स्पाइंस की फॉर्म में होती हैं, बहुत ज़्यादा छोटे. कैक्टस का अगर आपने कभी देखा हो तो कांटे ही होते हैं उसके. जो इसकी जो स्पाइंस होती हैं और जो इस पे जब ग्रीन लीव्स ही नहीं होती हैं तो उनके अब है तो ग्रीन प्लांट, तो उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो होएगा. अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कौन करता है, वो हमारी लीव्स करती हैं. पर डेजर्ट प्लांट्स के केस में लीव्स जब एब्सेंट है या बहुत छोटी हैं तो लीव्स नहीं करेंगी, तो कौन क्या करेगा, स्टेम्स करेंगी, ठीक है. इनकी स्टेम्स में बहुत थिक वैक्स लेयर होती है जो उनको पानी को रिटेन करने की एबिलिटी देती है. अब देखो, अगर आप देखो ये जो आपका एलोवेरा प्लांट है, एलोवेरा प्लांट भी आपका डेजर्ट प्लांट ही है वैसे, तो उसकी बहुत थिक वैक्स होती है. अगर आपने देखा हो, नॉर्मली घरों में भी हमने सबने लगाए होते हैं एलोवेरा प्लांट्स, तो उसको ये पानी इनटेक कम होती है और उस केस में क्या है, एक बहुत थिक वैक्सी लेयर होती है जो जिसके कारण पानी उसके अंदर ही रहता है, वो लूज़ नहीं करता है ज़्यादा. और जितने आपके डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उन सब की बेटे रूट्स बहुत डीप होती हैं. वो रूट्स डीप होने का एक कारण है कि वो ज़्यादा डूंगी रूट्स होंगी तो ज़मीन में ज़्यादा नीचे तक जाएंगे और नीचे ज़मीन का जो पानी होगा, सॉइल में जो पानी होता है, वो पानी वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है. सो ये बेसिकली हमारा डेजर्ट प्लांट्स का, ये हमारे फीचर्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है. आपको पता होना चाहिए डेजर्ट प्लांट्स के और डेजर्ट एनिमल्स के, राइट. आगे सेकंड हमारा जो टेरेस्ट्रियल लैंड वो आता है, हैबिटेट आता है, वो आता है हमारा माउंटेन रीजन. क्या है, माउंटेन रीजन में एक तो बहुत ठंड होती है और ठंडी हवाएं चलती है, विंडी, वेरी कोल्ड एंड विंडी. और माउंटेन्स में स्नोफॉल होती है विंटर्स में, तभी लोग देखो माउंटेन्स में घूमने जाते हैं विंटर्स में, स्नोफॉल का आनंद लेने के लिए और गर्मी से बचने के लिए हम
माउंटेन्स में लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्लांट्स के बारे में। माउंटेन्स में प्लांट्स कैसे होते हैं। नाउ यू आप लोग इसकी पिक देखो, ये देखो ये जो है सारे कोन शेप्ड है ना, ऐसे कोन शेप्ड होते हैं नॉर्मली प्लांट्स ट्रीज में, माउंटेन्स में इन सब की कोन शेप्ड होते हैं, और इनकी यह जो उनकी इस ब्रांचेस होती हैं वो नीचे को स्लोप होती है। नीचे को स्लोप क्यों होती हैं, वो इसलिए होती हैं ताकि अगर बारिश होती है या स्नो हो पड़ती है तो वो आराम से नीचे ड्रिजल आउट हो सके। ठीक है, और इसकी सम ट्रीज हैव नीडल लाइक लीव्स, कुछ ट्रीज की मतलब सुइयों की तरह, एकदम से सुइयों की तरह उसकी लीव्स होती है, तिखी तिखी लीव्स होती हैं। नीडल लाइक शेप ऑफ लीव्स क्यों होती हैं, उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो रेन वाटर है, स्नो है, वो ताकि आराम से नीचे गिर जाए, उसके ऊपर ठहरी ना रहे, वो नीचे स्लाइड हो जाए। ठीक है, सो दीज आर द मेन प्लांट्स विच आर अवेलेबल इन माउंटेन्स, और दीज आर द फीचर्स ऑफ द प्लांट्स विच आर अवेलेबल इन माउंटेन्स, राइट। एनिमल्स, अब एनिमल्स कैसे होते हैं माउंटेन्स में। एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन्स इंक्लूड्स याक्स, स्नो लेपर्ड, माउंटेन गोट्स, जायंट पांडा एंड मेनी मोर। आपको पता ही है ना, याक होता है, स्नो लेपर्ड होता है, माउंटेन गोट्स होती हैं, फिर ये जायंट पैंडा होता है, और बहुत सारे एनिमल्स हैं जो आपको माउंटेन्स में मिलते हैं। ये नॉर्मल जगह पे नहीं होते, ज़्यादा माउंटेन्स में होता है क्योंकि ये बर्फ़ में, ठंडे इलाके में रहना पसंद करते हैं। अब इनमें क्या, इनमें भी कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं ना, ताकि ये अब वहाँ पे रह सके। इनकी देखो बहुत, दे हैव थिक फर और स्किन विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम कोल्ड। अब ये देखो इनकी जैसे आपके एनिमल्स है, याक है, गोट है, या ये यहाँ पे स्नो लेपर्ड, तीन की पिक्स लगाई हुई है मैंने। इन सब की देखो मोटी मोटी फर है, या इनकी चमड़ी बहुत मोटी है ताकि वो ठंड से बचे रहे, या फर ज़्यादा होती है या मोटी चमड़ी होती है ताकि इसके कारण ये इनको ठंड ना लगे, ठंड से ये बच के रहें। अब देखो सबसे पहले से बात करते हैं हम स्नो लेपर्ड की। स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग इट्स फीट्स एंड टोज। अब ये देखो बेटे, ये आपकी पिक है स्नो लेपर्ड की। स्नो लेपर्ड देखो, बर्फ़ नीचे आसपास पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो ये बर्फ़ में क्या है, वो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है कि उसकी थिक फर होती है, बहुत मोटी फर होती है ना, और उसकी जो फर है वो पूरी बॉडी पे देखो, ऊपर से लेके नीचे तक, ये इसकी टेल पूरी कवर्ड है थिक उस फर से, उसके पैर भी, टोज भी सारे उसके कवर्ड है, ताकि वो पैर जब टोज अपने वो फीट नीचे रखेगा बर्फ़ में तो उसको ठंड ना लगे, उसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम माउंटेन गोट्स पे। माउंटेन गोट्स के हैज़ स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप। इनकी स्ट्रॉन्ग हूव्स होती है भागने के लिए। कहाँ भागती हैं, कहाँ पे भागने के लिए, जो आपकी माउंटेन्स में रॉकी स्लोप्स होती है, कभी आप माउंटेन्स में जाओ तो वहाँ पे बड़े ध्यान से हम लोगों को चलना पड़ता है, क्योंकि उनकी बहुत रॉकी पथरीली वो होती है, जगह होती है। आप देखो जो माउंटेन्स पे जो लोग रहते हैं वो तो भागते फिरते हैं, पर अगर कोई प्लेन्स में रहने वाला बंदा माउंटेन्स में जाता तो उसको थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हम उस माहौल के लिए एडजस्ट नहीं हुए होते, और हमारे को वहाँ पे उतरना चढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, थर्ड है हमारा याक्स। ये रहा याक। अब याक के देखो ये लंबे लंबे हेयर्स हैं। याक्स हैव लॉन्ग हेयर्स टू कीप देम वार्म। ये लंबे लंबे हेयर से क्या होता है, वो उनकी बॉडी गर्म रहती है, उनको ठंड नहीं लगती। तो ठीक है, ये हमने डिस्कस किया एनिमल्स का माउंटेन्स में। आपको पता होना चाहिए बेटा, स्नो लेपर्ड ये आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली है, स्नो लेपर्ड के क्या फीचर्स हैं, माउंटेन गोट्स के क्या फीचर्स हैं, याक के क्या फीचर्स हैं। अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए, राइट। तीसरा हमारा आता है जो हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, तो हमने 2 डिस्कस कर लिए। एक हमने डिस्कस किया अभी तक डेजर्ट्स, और एक हमने डिस्कस किया माउंटेन रीजन्स। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स, अब ग्रासलैंड्स
बेसिकली वो एरियाज होते हैं जहाँ पे वेजिटेशन आर नॉर्मली डोमिनेटेड बाय ग्रासेस, जहाँ पे पूरा आसपास हरियाई हरियाई होती है, ग्रास ही ग्रास होती है। ग्रासलैंड्स आर नॉर्मली फाउंड इन ड्राई इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स के बीच में अंदर वाली जगह पे जहाँ पे ड्राई इंटीरियर्स होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, वहाँ पे हमारे ग्रासलैंड्स होते हैं। दीज हैबिटेट्स रिसीव मोर रेन देन डेजर्ट्स, मतलब ये डेजर्ट से ज़्यादा रेन लेते हैं, पर बहुत ज़्यादा भी रेन एवरी टाइम रेन नहीं होती, थोड़ा ड्राई होता है। ठीक है, सो ये तो बेसिकली हमने हैबिटेट डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स ग्रासलैंड्स में कौन से एनिमल्स जो ग्रासलैंड्स में होते हैं। ग्रासलैंड में देखो बेटा, वो यहाँ पे ज़्यादा प्रे एंड प्रेडेटर्स का ही गेम चलती है ग्रासलैंड्स में, और इस केस में प्रे एंड प्रेडेटर्स दोनों की दोनों जो है बहुत सारे इनके फीचर्स होते हैं इनके रहने के लिए। अब प्रे क्या है, प्रेडेटर क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए। प्रेडेटर वो होता है जो शिकार करता है, ओके, प्रेडेटर जो शिकार करता है, और प्रे जिसका शिकार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लायन जंगल का राजा है। लायन जो है वो हमारा कार्निवोरस है। कार्निवोरस है, वो ज़्यादा क्या, ये वो ही ऑलवेज टेक नॉन वेज, उसको फ्लैश चाहिए खाने के लिए। सो लायन इज़ अ प्रीडेटर, वो शिकार करता है ना, मतलब तो लायन इज़ अ प्रीडेटर। और प्रे कौन है, जिनका शिकार होता है, जिस शिकार, जैसे इसमें आप जिसका शिकार कर रहे हो, इस केस में हमने लायन को और लायन को प्रेडेटर और प्रे को हमने डियर की एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, लायन के ऊपर चलते हैं। लायन प्रेडेटर है, ये देखो लायन की हमारी यहाँ पे मैंने पिक लगाई हुई है, ये लायन की, ये जंगल का राजा है, ये लायन है। अब ये देखो इसमें हम पढ़ते हैं लायन इज़ अ किंग ऑफ फॉरेस्ट, हम ये कहते हैं ना जंगल का राजा है, कार्निवोरस एनिमल है। लायन डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स फॉर फूड, वो फ्लैश ईटिंग एनिमल है, तो वो ऑब्वियसली दूसरे एनिमल्स, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होता है खाने के लिए। उसके क्या है, आप ये पिक में देखो बेटे, इसके शार्प क्लॉज हैं, ऐसे ही आगे वाले ऐसे ही पीछे वाले शार्प क्लॉज होते हैं, ताकि वो आराम से अपने शिकार को, प्रे को वो पकड़ सके और उसकी बॉडी को फाड़ सके, क्योंकि उसने फ्लैश खाना है। लायन हैव शार्प क्लॉज टू कैच, होल्ड एंड टीयर द बॉडी ऑफ प्रे। ठीक है, इसका ये कौन से कलर का होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। जो इसका कलर है स्किन का, वो उसको हेल्प करती है ताकि वो ग्रास लैंड में आराम से छुप जाए, पता ही नहीं चलता वो कहाँ छुपा है। एक तो ये जो लायन है कैट फैमिली में इंक्लूड होता है, तो ये जो कैट फैमिली है जब ये चलती है तो इसका पता ही नहीं चलता कि ये आ गए हैं, ये बिना आवाज़ के चलते हैं, इनकी ये स्पेशल फीचर है। और इसकी आंखें देखो, अब इट्स शार्प आइज हेल्प इट्स टू फोकस ऑन इट्स प्रे, इसकी जितनी आंखें इतनी तीखी होती है, बड़े ध्यान से अपने ये प्रे को ध्यान से देखता है ताकि वो उसको पकड़ सके, उसका शिकार कर सके। ठीक है, और इसके जो दांत हैं, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग कैनाइन्स दैट हेल्प इन टीयरिंग द फ्लैश, उसके दांत इतने पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, ताकि वो अपनी शिकार को आराम से पकड़ सके और उसका फ्लैश को वो खा सके। ठीक है, सो ये हमने लायन के बाद में डिस्कस किया है, जो हमारा प्रेडेटर है ग्रासलैंड में। ठीक है, अब हम हमारा प्रे है, ये देखो ये हमारा डियर है, ये प्रे है, ये देखो आसपास पूरा ग्रीन ही ग्रीन है, ये हर्बीवोर्स है। वो हर्बीवोर्स मतलब वो सिर्फ जो प्लांट्स को ही खाता है, फूड आइटम्स को खाता है, नॉर्मल को, जो प्लांट से बनी हुई होती है, फ्लैश ईटिंग नहीं है। इसके जो है डियर के दांत बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ
फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट। इसके दांत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो, तब जंगल में देखो पेड़ों की हार्ड स्टेम्स होती हैं, वो आराम से उनको पकड़ के च्यू कर सके, इसलिए। और इसके कान देखो कितने लंबे लंबे हैं। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर द मूवमेंट्स ऑफ प्रेडेटर्स। इसके लंबे लंबे कान इसलिए बने हुए हैं ताकि वो ध्यान से अपने को, अगर कोई उसका शिकार करने आ रहा है तो वो उसको आवाज़ को सुन सके, उसको पता चले। और इसकी आंखें देखो, लायन की आंखें आगे थी, इसकी आंखें देखो साइड पे हैं। ये साइड पे आंखें क्यों हैं? ताकि वो चारों डायरेक्शंस में देख सके कि उसका कहीं जो उसको कोई शिकार करने तो नहीं आ रहा, लायन तो नहीं आ रहा उसको खाने के लिए। ठीक है। और एक है कि वो देखो चलता हुआ है, जो आपका डियर है वो बहुत फास्ट चलता है, उसकी स्पीड बहुत तेज है ताकि वो आराम से अपना बचाव कर सके। सो दीज आर द वेरियस फीचर्स जिसके कारण डियर जो है वो ग्रास लैंड पे सरवाइव हो जाता है। ठीक है बेटा, all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback, and thanks for watching.